तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, यदि आपके पास भी एक पपी या डॉग है और आप उसको घर में पाले हो, एज अ पेट रखे हुए हो, चाहे वो कोई सा भी डॉग हो, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो या फिर हमारा कोई भी ब्रीड वाला डॉग हो, तो उनके साथ दोस्तों एक ऐसी प्रॉब्लम आती है, साल में 2 से 3 बार ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो उनका बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, वो एकदम नॉटी बिहेवियर करने लगते हैं। तो वो क्यों होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन, कई लोग जो उनका नॉटी बिहेवियर होता है उसके लिए कुछ मेडिसिन यूज करते हैं। आप वो गलती बिल्कुल मत करना। वो मेडिसिन आपके डॉग के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक भी होती है, तो वो गलती आप मत करना। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों, साल में 2 से 3 बार ऐसा टाइम आता है कि जब हमारे जो डॉग्स होते हैं, चाहे वो हमारा इंडियन पेरिया हो, स्ट्रीट डॉग हो, चाहे वो हमारा कोई भी ब्रीड वाला डॉग हो, 2 से 3 बार उनमें ऐसा टाइम आता है कि उनके जो बिहेवियर हो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। बोल सकते हैं उनकी हीटिंग का टाइम आता है। इस टाइम पर उनकी ब्रीडिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, ये नेचुरली होता है, उनकी ब्रीडिंग होती है। और उस समय हमारा डॉग भी जब कभी यहाँ वहाँ घूमता है या बाहर वगैरह देख लेता है, और ना भी देखे तब भी उसके अंदर वो चेंजेस हो जाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी ऐसे बिहेवियर करता है। जैसे कि हो गया, मान लीजिए तकिया है, तकिया के साथ में कुछ नोटी थिंग्स करता है, नोटी बिहेवियर करता है। आप यदि उसको थोड़ा बहुत खिलाओ तो वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, आपके शरीर को चाटने लगता है, पूरे शरीर को लिक करने लगता है। तो ऐसे बिहेवियर को हम सेक्सुअल बिहेवियर या नोटी बिहेवियर बोलते हैं। तो ये जो बिहेवियर है दोस्तों, ये किसी वजह से नहीं आता है कि कोई उनमें अलग सा चेंजेस हो गया हो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये उनमें पहले से ही होता है। बस एक टाइम आता है, एक सीजन आता है जब उनके वो अंदर से ही होता है, जो हमारा डॉग होता है उसके अंदर से ही वो हार्मोन डेवलप हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हार्मोन के कारण होता है। ये बाहर से आपका डॉग जानबूझ के नहीं करता है कि उसको नौटंकी लग रही है, उसको जानबूझ के ये सब चीजें करना है, नहीं दोस्तों। ये जो हमारे डॉग्स के साथ होता है ये हार्मोन के कारण ही होता है। दोस्तों, मैं अब आपको इसका समाधान बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पपी या डॉग को इग्नोर करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उसे कुछ समय के लिए इग्नोर कर देना है। आप वैसा मत करिएगा जैसा आप पहले उसको प्यार करते थे, पहले उसके साथ खेलते थे। वरना यदि आप उसके साथ और संपर्क में आते हैं और प्यार करते हैं तो आपका जो डॉग है वो और भी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, आपके ऊपर चढ़ेगा, आपके शरीर को चाटेगा, और उसके जो बिहेवियर है, जो उसका नॉटी बिहेवियर है, वो बढ़ता चला जाएगा। और कई बार वो लोगों के सामने वो ये चीज़ करने लगेगा। तो इससे बचने के लिए आपको उसे कुछ नहीं करना है, 2 से 3 दिनों के लिए केवल इग्नोर करना है। यदि आप उसको 2 से 3 दिनों के लिए इग्नोर कर दोगे तो धीरे धीरे उसका ये बिहेवियर शांत हो जाएगा। उसे परेशान करने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। उसे जो नॉटी थिंग्स जो करता है, हमारे साथ चाटता है, हमें यहाँ वहाँ कुछ भी लिक करता है, तो वो चीज़ें वो नहीं करेगा और अपने आप वो शांत हो जाएगा। रही बात दोस्तों इस चीज़ की कि वो हमारे पिलो वगैरह के साथ, हमारा तकिया वगैरह होता है, या हमारे घर में कोई भी ब्लैंकेट है, कोई भी ऐसा सॉफ्ट टॉय है, चाहे वो टेडी बियर है या कोई भी चीज़ है, उसके साथ हरकतें ख़राब करता है, उस समय आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जिस भी चीज़ के साथ वो हरकतें ख़राब कर रहा है, आपको वो चीज़ उठाकर वहाँ से अलग कर देनी है और अपने डॉग को एक कमांड देनी है, जो कि है नो। मैंने आपको बताया है कि आपको बचपन से ही अपने पपी या डॉग को एक ऐसी बेसिक ट्रेनिंग तो कम से कम देनी है जिससे कि वो कुछ सीख सके कि हाँ, मुझे किस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है और किस चीज़ को करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको नो कहिए, मना करिए, और जिससे कि उसको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और बस वही चीज़ है दोस्तों कि आपको कुछ समय के लिए उसको इग्नोर करना है। आप जैसे ही 3 से 4 दिन उसको इग्नोर कर दोगे, उसकी सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, वीडियो में आप देख सकते हो कि जो मेरा डब्बू है वो अभी कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। मैंने जैसे ही उसको हाथ फेरा है वो मेरे पूरे हाथ को चाटना चालू कर दिया है, यहाँ वहाँ कूदने की ट्राई कर रहा है, हम्प करने की ट्राई कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों को स्टार्टिंग में अवॉइड करना है, आपको हो सके उसको इग्नोर करना है। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में यही चीज़ रखनी है कि किसी की देखा से, किसी की बोलने के चक्कर में आपको अपने पपी और डॉग को किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं खिलानी है। ये सिर्फ 1-1.5 हफ्ते की प्रॉब्लम होती है, उसके
उसके बाद आपका जो डॉग है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये प्रॉब्लम वो खुद से नहीं करता, ये हार्मोन के कारण होती है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को आप भी समझिए, इस चीज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्ट होइए। 2 से 3 दिन की बात होती है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा एक्सपेंसिव चीज़ें मत खरीद के लाइए, या फिर पता चले आप कोई वो करवा रहे हैं, मेडिसिन लेके ला के उसको खिला रहे हैं। परेशान मत होइए दोस्तों, 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका डॉग सही हो जाएगा। और यदि वो नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, 1-1.5 हफ्ते का समय ले रहा है, तो उसको वो समय दे दीजिए। बस आप इग्नोर करिए, उसको कम प्यार करिए, जिससे कि वो अपना नॉटी बिहेवियर किसी को बाहर ना दिखा पाए। तो दोस्तों यही चीज़ थी जो कि मैं आपको बताने वाला था। दोस्तों आप भी कह रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि ये लड़का मेडिसिन के लिए इतना क्यों बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेडिसिन के लिए मैं इसलिए आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो हमारा डॉग जब हीट में होता है, तब उसका बॉडी का टेम्परेचर आप गौर करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आपका डॉग आपको चाटता है, तब भी आपको महसूस होगा कि जब उसने मेरे को जीभ से चाटा, तब उसकी जीभ कितनी ज़्यादा गर्म थी, यानी कि उसकी इंटरनल बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, यानी कि उसके शरीर की तासीर पूरी अलग हो जाती है। तो इस समय कोई भी मेडिसिन खिलाना उसके लिए डायरेक्टली जानलेवा हो सकता है। तो आप इस चीज़ को गौर रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि जो हमारा डॉग है वो 2 से 3 दिन के लिए टोटल ही खाना पीना बंद कर दे, तो आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपका डॉग ऑलरेडी कमज़ोर पड़ेगा। किसी भी प्रकार का मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इसका एक ही समाधान है, वो है इग्नोर इग्नोर इग्नोर। आपको सिर्फ उसे इग्नोर करना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया है कि आपको किसी भी प्रकार की ना मेडिसिन खिलानी है, ना कोई थिंग्स या कोई भी उटपटांग चीज़ें करनी है। आपको सिर्फ अपने डॉग को कुछ समय के लिए इग्नोर कर देना है, आपका डॉग अपने आप सही हो जाएगा। और भी पपी या डॉग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो।